गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। मैं संदीप सर साइकोलॉजी की कक्षा में उपस्थित हैं। आज चलिए हम लोग देखते हैं यूपी टेट से संबंधित मनोविज्ञान की जो कक्षा है उसमें कुछ टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो हर बार जो यूपी टेट में पूछा जाता है। जैसे ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं नोट्स में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं हर बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि बुद्धि को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो आप जानते चलिए बोरिंग महोदय ने 1923 में बुद्धि को परिभाषित किया था। और दूसरा क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था। तो जब संप्रत्यय की बात करेंगे तो विनय महोदय ने 1905 में दिया था। अगर सर्वप्रथम परिभाषित की बात करेंगे तो बोरिंग महोदय ने 1923 में दिया था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया। तो आप लोग जानते होंगे कि पहला बुद्धि परीक्षण विनय साइमन 1905 में किया। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विनय साइमन कहाँ का मनोवैज्ञानिक था। तो आप जानते चलिए विनय साइमन जो है फ्रांस का मनोवैज्ञानिक था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया था। तो स्टर्न महोदय ने बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था। और अगला क्वेश्चन आपका है आपके सामने, बुद्धिलब्धि सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो टर्मन ने किया था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको जो है पढ़ते रहिए। बुद्धि को अमूर्त चिंतन माना है। तो तीनों मनोवैज्ञानिकों ने, यानी टर्मन, स्टर्न और थॉमसन, तीनों ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन माना है। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, तो ये कथन के रूप में आता है और हर बार ये क्वेश्चन आता ही है। तो बकिंघम, बहुत लोग गलती में लगा जाते हैं, महात्मा गांधी को लगा देते हैं। तो जब महात्मा गांधी को लगा देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रहे ये कौन है, बकिंघम। ठीक, अगला आपका 8वां प्रश्न है, बुद्धि का सर्वप्रथम परीक्षण किस देश में हुआ था। तो फ्रांस में हुआ था। और विनय साइमन कहाँ का मनोवैज्ञानिक था, वो फ्रांस का मनोवैज्ञानिक था। ये क्वेश्चन अगला है आपका, 3 से 7 वर्ष का पहला परीक्षण मंद बुद्धि बालकों पर किया गया था। ये पूछा जाता है कि 3 से 7 वर्ष का पहला परीक्षण किस प्रकार के बालकों पर किया गया था। तो आप आंसर जानते चलिए, मंद बुद्धि बालकों पर किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है विनय, स्टर्न, टर्मन, थॉमसन, ये चारों लोगों को श्रेय इसका जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखिए पूछा गया है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो जब द्विकारक सिद्धांत की बात करते हैं तो स्पीयरमैन 1904 में। ठीक, अगर बहुकारक सिद्धांत की बात करेंगे तो थार्नाइक ने। अगर समूह कारक सिद्धांत की बात करेंगे तो थर्स्टन ने। ठीक, पदानुक्रमिक सिद्धांत की बात करेंगे तो फिलिप बर्मन, हमक्राफ्ट बर्ट ने दिया था। इसी प्रकार से ये आपको सारे कारक याद करना है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत थार्नाइक, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन, पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्मन और हमक्राफ्ट बर्ट। ठीक, अब हम देखते हैं बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो बहुबुद्धि और बहुबुद्धि जब जुड़ा हो तो आप तुरंत जान जाइए, हार्वर्ड गार्डनर 1983। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर 1983। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, इसी को S9 मॉडल भी कहते हैं। और जब S9 मॉडल की बात आए तो आपको तुरंत पकड़ लेना चाहिए कि ये JP गिलफोर्ड ने इसके बारे में बताया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो जीन पियाजे से संबंधित है। बुद्धि त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था। तो बुद्धि त्रितंत्र सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो स्टेनबर्ग ने। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानसिक परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों ये जानते रहिए, मानसिक परीक्षण सर्वप्रथम RV कैटल ने किया था और 1890 में किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब बहुत यूपी टेट सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट के लिए तो वरदान समझिए, सुपर टेट के लिए वरदान समझिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वंशानुक्रम का परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया। तो वंशानुक्रम का परीक्षण सर्वप्रथम जो है फ्रांसीसी गर्टन ने किया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मनोविज्ञान किस विषय का भाग माना जाता है। तो आप देख सकते हैं मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का एक भाग माना जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से ही अलग हुआ है
और सबसे पहले ये दर्शन शास्त्र था, दर्शन शास्त्र से ये अलग हुआ और इसीलिए इसका जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। ठीक, प्रथम सबसे पहले अरस्तु को माना जाता है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिग शहर में खोला गया था और कब खोला गया था, तो 1879 ईस्वी में खोला गया था। और किसने खोला था, तो विलियम वुंट ने। अब इस पर 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी, तो पहली प्रयोगशाला जो है जर्मनी के लिप्जिग शहर में खोली गई। दूसरा क्वेश्चन इसी पे बनता है कि कब खोला गया था, तो 1879 में खोला गया था। और ये अगर पूछा जाता है कि किसने खोला था, तो ये मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट। तो विलियम वुंट महोदय ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला को खोला था। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला, हाँ तो वही क्वेश्चन आ गया, आपको रिपीट हो गया कि विलियम वुंट ने खोला था। ठीक, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन दर्शन का नाम है, तो अंतर्दर्शी या अंतर्दर्शी विधि कह सकते हैं आप इसको। व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, तो व्यवहारवाद का जनक वाटसन को माना जाता है और ये कब, 1913 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वप्रथम मैकडूगल ने क्या बताया था, तो सर्वप्रथम मैकडूगल ने यह बताया कि मानव के अंदर 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। ठीक, और उसमें सबसे पहला संवेग मानव के अंदर कौन सा होता है, तो सबसे पहला संवेग जो है मानव के अंदर उत्साह नामक संवेग पाया जाता है। आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब प्रत्येक दिन मनोविज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।